नमस्कार। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है हमारी उँगलियों पर कुछ रेखाएँ होती हैं जिन्हें हम मित्र रेखा अर्थात शत्रु रेखा, मित्र रेखा के नाम से जानते हैं। मित्र शत्रु रेखाएँ हमारे भविष्य में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। अब हमारे ज्योतिषी जो लोग सिर्फ पंचांग देखते हैं, उन्हें हाथों की कोई जानकारी नहीं है, मेरे साथ जितने भी काम करते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं आप कैसे देखते हैं, आप बताएं। तो मैं आज उनके लिए ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिससे आपको ज़्यादा नहीं पर कुछ कुछ पता चल जाएगा और फिर मैं रेखाओं के विषय में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इन उंगलियों में रेखाएं होती हैं। पहले आप उंगलियों को देखना सीखें, हाथ को पूरा बाद में बताऊंगा। दूसरी बात, हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को सीखने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना। हस्तरेखा में एक एक चीज क्रम से जब जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। हस्तरेखा में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है संयम, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं। कुछ 100 में से 2-1 के हाथों में देखने को मिलेंगी और कुछ रेखाएं हर एक व्यक्ति के हाथ में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो ऐसा फल है ही नहीं, उसके भी विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा कि हर रेखा का हर व्यक्ति के हाथ में प्रभाव नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके इन 4 उंगलियों के विषय में। ये 4 उंगलियां हैं। पहली उंगली है, ये जो पहली उंगली है, इस उंगली को हम तर्जनी कहते हैं। तर्जनी उंगली कुटुंब परिवार को दर्शाती है। कुटुंब परिवार को अगर देखना है तो आप देखेंगे इस पर खड़ी रेखाएं होंगी, सीधी खड़ी रेखाएं होंगी। ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। जिसके परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग उसे प्राप्त होता है, उसका परिवार जिसका बहुत सपोर्ट करने वाला होता है, उसकी रेखाएं इसमें होती हैं। अब सपोर्ट करने वाली रेखाओं को, सीधी रेखाओं को कोई लेटी हुई रेखाएं काट दें, लेटी हुई रेखाएं काट दे तो मान लेना उसके परिवार की तरफ से उसे कम सहयोग प्राप्त होता है। अब मान लीजिए खड़ी रेखाएं ना हो, केवल कटी हुई ही रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब और परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। उसे उसका परिवार और कुटुंब कभी नहीं समझता है तथा बहुत ज्यादा विचारों में खोया रहता है ऐसा व्यक्ति परिवार की तरफ से। अब है हमारी दूसरे नंबर की उंगली, जिसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं। मध्यमा उंगली को हम आजीविका के क्षेत्र से देखते हैं, धन प्राप्ति के भाव से देखते हैं कि इससे हमें धन प्राप्त होता है, क्योंकि ये शनि की उंगली है। शनि पर्वत इसके ठीक नीचे है। शनि आजीविका का कारक होता है, ये उंगली भी आजीविका का कारक होती है, धन प्राप्ति का। जिस व्यक्ति की उंगली पर ये सीधी रेखाएं हों, मध्यमा उंगली पर सीधी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति को बड़ी आसानी से धन आदि की प्राप्ति होती है। वो थोड़ा सा परिश्रम करता है, उसे सफलता मिल जाती है। तो अगर उसी रेखाओं के ऊपर कुछ लेटी हुई रेखाएं उन रेखाओं को काट दें तो मान लीजिए उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है तथा धन की उसे प्रॉब्लम बहुत होती है। ये रेखाएं ना हो तब भी वह व्यक्ति अच्छे से धन कमा लेता है, लेकिन ये रेखाएं होती है तो और अच्छे से कमा लेता है। लेटी हुई रेखाएं अर्थात लेटी हुई रेखाएं उसके धन के आवागमन में बाधा डालती हैं तथा आजीविका के क्षेत्र में बहुत बाधा डालती है और उसे बहुत परेशानियां देती हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं, ये है अनामिका उंगली। इसके विषय में विस्तार से मैं अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चारों उंगलियों का आपको बता रहा हूं इसलिए जिससे कि आप जिज्ञासु बने और आप जानें और जिज्ञासु होकर हमारा जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंद लोगों को शेयर करें, जिससे वह भी इन रेखाओं के विषय में जान सके। और विस्तार से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको अपलोड करूं वह आपको प्राप्त हो और आप जो है दूसरे की मदद कर सकें और हाथ देखकर दूसरे को सही सहायता कर सकें कि उसे क्या करना चाहिए। अब यह है अनामिका उंगली। अनामिका उंगली किसकी होती है? सूर्य पर्वत से संबंधित रेखाएं इसमें होती हैं। सूर्य किसका कारक होता है? मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, विद्या, इन सब का कारक होता है। अब इसकी जिसके भी उंगलियों पर ये सीधी सीधी रेखाएं हो, जिसकी भी अनामिका उंगली पर, उसको विद्या से संबंधित बहुत अच्छी सफलता मिलती है। विद्या रुकती भी है अगर लेटी हुई उंगली हो या तिल हो या किसी भी प्रकार के ज्यादा कटी हुई रेखाएं हो, तो उसे विद्या में, मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी रहती है। बहुत ज्यादा वह मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं कमा पाता। लेकिन नौकरी वालों के हाथ में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रेखाएं आपको देखने को इस उंगली पर
पर देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, उनकी रेखाएं कटी नहीं होंगी। लेकिन जो व्यक्ति, क्योंकि सूर्य कारक होता है बुद्धि का, ये भी सूर्य की उंगली है, तो जिसके भी लेटी उंगली हो वो माइंड से संबंधित बहुत डिस्टर्ब होगा, मस्तिष्क से संबंधित, कम स्मरण शक्ति वाला होगा, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता होगा, उसे छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा सम्मान को लेकर उसे सम्मान की कमी रहती है, इसलिए सम्मान को लेकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा यही सोचता रहता है मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, उसके सम्मान में कमी होती है, मानसिक अशांति वाला वह व्यक्ति होता है और बुद्धि में बहुत ही अशांति रखता है। मान सम्मान में लेटी रेखाएं बहुत हानि देती हैं, खड़ी रेखाएं मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं, नौकरी आदि में सभी प्रकार की सफलताएं देती हैं। अगर यह रेखा, खड़ी रेखाएं सीधी अनामिका उंगली पर हो। अब यह कनिष्ठ का उंगली बुध की उंगली है। बुध किसका कारक होता है? बुध जो कारक होता है वो होता है आपकी जिज्ञासा का, व्यापार का, सफलता का। तो आपको इस उंगली पर सीधी रेखाएं देखने को मिले तो मान लीजिए उस व्यक्ति की पहचान सबसे ज्यादा परिवार की नहीं है, मतलब उसके जो वो जो धन कमाता है आजीविका के क्षेत्र उससे नहीं है, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रधान है और कार्य क्षेत्र से ही उसने सारी सम्मान आदि प्रतिष्ठा प्राप्त करी है। कार्य क्षेत्र से तथा व्यापार से संबंधित उसे बहुत अच्छी सहायता मिलती है, उसके भतीजे होते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, कुटुंब जन बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं। ये रेखाएं और भी कई प्रकार के जो फल देते हैं, विवाह संबंधित जिनकी जो रेखाएं होती हैं उन्हें बहुत अच्छे फल मिलते हैं, जिनकी कमी होती है वो अपने जीवन साथी से संबंधित बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। रेखाएं लेटी हुई हों इस उंगली पर, जी हाँ कनिष्ठ का उंगली पर लेटी हुई रेखाएं हों जीवन साथी से, व्यक्ति को बड़ा डिस्टर्बेंस